कहानी कुएं के नीचे दफन आवाजें। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में होता था, तब गांव के बीचों बीच वाक़ पुराना कुआं जागता था। कहते हैं इस कुएं में पानी नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो देख नहीं सकता मगर सुनता है। कई बरस पहले ये कुआं गांव के लिए बरकत समझा जाता था। लोग यहाँ से पानी भरते, दुआएं मांगते और कहते कि इसका पानी शिफा देता है। मगर एक रात ऐसा कुछ हुआ कि कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि एक औरत की चीखें इस कुएं के नीचे दफन हो गईं और उसके बाद जो भी इसमें झांकता है वो अपनी आवाज खो देता है। ये कहानी शुरू होती है उम्र उसे एक नौजवान जो शहर से आया था, फोटो जर्नलिस्ट जो पुरस्कार जगहों की तहकीकात करता था। इसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक कुआं है जिसके पास रात को इंसानी सरगोशियां सुनाई देती है। इसने फैसला किया कि वो ये सब कैमरे में कैद करेगा। गांव पहुंचते ही इसे अजीब खामोशी महसूस हुई। लोग बात करते हुए आहिस्ता बोलते जैसे कोई सुन रहा हो। जब इसने बोले हाजी साहिब से कुएं के बारे में पूछा तो वो कांप गए और बोले, बेटा वो जगह मत देखना, वहाँ जो नीचे है वो सिर्फ सुनता नहीं जवाब भी देता है। मगर उमर को डर नहीं लगा। इसने कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, सुनना नहीं। बूढ़े ने आह भरी और कहा, बस याद रखना अगर आवाज तुम्हें नाम से पुकारे तो जवाब न देना। रात हुई, चांद आधा छुपा हुआ था। उमर कैमरा, टॉर्च और माइक के साथ कुएं के पास पहुंचा। कुएं के गिर्द जंग आलूद जंजीरें लटकी थीं और पत्थरों पर काई जमी हुई थी। इर्द गिर्द झाड़ियां, चींगर की आवाजें और ठंडी हुआ। इसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली मगर नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि रोशनी भी निगल ली गई। इसने माइक नीचे लटकाया, फिर खामोशी। चंद लम्हों बाद माइक से हल्की सरगोशी आई, कौन है? उमर चौंका। इसने आवाज रिकॉर्ड की और कहा, क्या कोई नीचे है? फौरन जवाब आया, उमर। इसका दिल जोर से धड़का। इसने चौंक कर माइक खींचा मगर तार टूट गई और माइक कुएं में गिर गया। इसी वक्त एक तेज सर्द हुआ का झोंका आया और कुएं के किनारे बैठा उसका कैमरा नीचे खिसकने लगा। इसने पकड़ने की कोशिश की मगर हाथ छल गया। वो मिट्टी में बैठा सांस लेता रहा। नीचे से फिर आवाज आई, नीचे आओ। इसके लफ्ज खींचती हुई सांस की तरह लग रहे थे। उमर ने खुद से कहा, ये शायद गूंज है, आहुआ की आवाज, मगर दिल में खौफ बैठ गया। वो वापस गांव आया और वीडियो देखने बैठा। स्क्रीन पर सब ठीक था मगर ऑडियो में कुछ और शामिल था। एक वक्त के बाद पस मंजर में औरत की हल्की हंसी सुनाई दी, फिर बच्चों की सरगोशियां जैसे कोई खेल रहा हो। रात गहरी होती गई और हर बार जब उमर ने वीडियो चलाई इसमें एक नई आवाज शामिल हो जाती। आखिर में एक नर्म मगर वाज़ेह जुमला सुनाई दिया, अब तुमने सुन लिया है, तुम्हारी बारी है बोलने की। अगली सुबह इसने फैसला किया कि वो कुएं को दिन में देखेगा। सूरज तेज था मगर कुएं के इर्द गिर्द अजीब सर्दी थी। इसने नीचे झांका तो महसूस हुआ जैसे कोई इसे ऊपर से देख रहा हो। पानी नहीं था मगर नीचे कुछ चमक रहा था, जैसे किसी ने शीशा रखा हो। इसने कैमरा नीचे झुकाया और जूम किया। तस्वीर में इसका अपना चेहरा नजर आया मगर कुछ बदला हुआ। चेहरा मुस्कुरा रहा था जबकि वो खुद नहीं। इसने घबरा कर कैमरा हटाया। अचानक इसके कानों में किसी ने आहिस्ता से कहा, मुस्कुरा कर देखो, तुम अच्छे लगते हो। वो चौंक कर मुड़ा मगर पीछे कोई नहीं था। वो गांव वापस आया मगर हर मोड़ पर इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। रात होते ही उसके कमरे में से हल्की हल्की सरगोशियां आने लगी। उमर, तुमने सुना था, अब सुनाओ। और वो चीखा, कौन हो तुम? फौरन जवाब आया, हम वो हैं जो बोल नहीं सकते थे। और फिर दीवारों पर नमी के धब्बे बनने लगे जैसे किसी ने उंगलियों से अंदर से दबाया हो। उमर ने अगली रात कुएं पर रिकॉर्डिंग का मंसूबा बनाया। इस बार वो तन्हा नहीं गया, इसके साथ एक मकामी नौजवान रहमत उठा। दोनों ने माइक और लाइट्स लगाई। आधी रात हुई, हुआ बंद हो गई। रहमत ने कहा, भाई कुछ अजीब लग रहा है, चलें वापस चलते हैं। मगर उमर माइक के करीब जाकर बोला, अगर कोई है तो बात करो। एक लम्हे की खामोशी के बाद आवाज आई, तुमने देर कर दी। इसी वक्त कुएं के अंदर से पानी के छींटे उड़े, हालांकि वहां पानी था ही नहीं। रोशनी टिमटिमाने लगी। रहमत पीछे हटा मगर उसका पांव फिसला और वो कुएं के किनारे जा गिरा। उमर ने पकड़ने की कोशिश की मगर उसके हाथ में सिर्फ जंजीर आई। नीचे से एक जोरदार चीख आई और फिर सुकूत। उमर ने टॉर्च डाली मगर नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। इसकी सांस रुक गई।
वो भागता हुआ गांव पहुंचा मगर किसी ने यकीन नहीं किया। अगली सुबह वो वापस गया मगर कुएं के किनारे खून के धब्बे थे। कोई लाश नहीं मिली, सिर्फ रहमत का जूता जो कीचड़ में धंस चुका था। इसके बाद हर रात कुएं से रहमत की आवाज आती, मुझे निकालो। उमर ने कई बार ये आवाज सुनी, कभी आहिस्ता कभी करीब से। एक रात वो बर्दाश्त ना कर सका। वो दोबारा कुएं के पास गया और चीख कर कहा, मैं तुम्हें निकालूंगा, बस बात करो। नीचे से जवाब आया, अब तुम्हें नीचे आना होगा। वो लम्हा भर रुका, फिर जंजीर पकड़कर नीचे उतरने लगा। कुएं के अंदर डांसेस बढ़ती गई और दीवारों पर काई की जगह हाथों के निशान नजर आने लगे। नीचे पहुंचकर इसने टॉर्च जलाई मगर सामने मंजर ने इसके रूंगटे खड़े कर दिए। नीचे कोई फर्श नहीं था बल्कि दर्जनों चेहरे दीवार से जुड़े थे, आंखें बंद, मुंह खिले, जैसे खामोश चीख में कैद हो। उनमें एक चेहरा रहमत का भी था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर जिस्म पत्थर बन चुका था। उमर ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज ना निकली। अचानक एक साया इसके पीछे आया, औरत की आवाज में बोला, हमें ऊपर ले चलूं। इसके कंधे पर बर्फ जैसे हाथ रखे गए। इसने भागने की कोशिश की मगर जंजीर टूट गई। ऊपर अंधेरा भर गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि जंजीर उधरी हुई है। नीचे से किसी के हल्के हल्के बोलने की आवाज आ रही थी, क्या कोई सुन रहा है? लोगों ने खौफजदा होकर कुएं पर पत्थर डाल दिए और उस पर सीमेंट चढ़ा दिया। मगर रात को जब हुआ चलती है तो इस जगह से एक मध्यम सरगोशी सुनाई देती है, उम्र, और कभी कभार जब चांद निकलता है तो कुएं के ऊपर हल्की सी नमी में किसी की तस्वीर बुनती है। वो उम्र की होती है मगर आंखें बंद और लब मुस्कुराते। कहते हैं वो अब भी वहाँ नीचे है, बाकी उन आवाजों के साथ जो कभी सुनाई दे मगर अब सुनती नहीं, बस जवाब देती है।